चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाग 5 आते हैं। भाग 5 इसमें चर्चा है संघ की। किसकी चर्चा है? संघ की। और इसका जो आर्टिकल है 52 से 151 तक, यही है ना? वो दिक्कत अब ठीक। अब इसमें पढ़ना क्या क्या ये जानना जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। पढ़ना क्या क्या, इसमें जो पढ़ना है हमें, वेरी गुड। इतना चीज पढ़ना, इतना चीज, ये सब मिलकर कितना आर्टिकल बनता है? 52 से लेकर, समझ में आया बेटा? अब क्या क्या पढ़ना है मैडम, क्या क्या पढ़ना? कार्यपालिका में हमको पढ़ना है 52 से लेकर 78 तक। कितना तक? कोई दिक्कत? इसमें पढ़ना हमको 79 से लेकर 123 तक। ये आर्टिकल है क्या बेटा? आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक। और इसमें पढ़ना आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। और इसमें पढ़ना है आर्टिकल 148 से लेकर 151 आएंगे। कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल का ठीक है, ये चीज पढ़ना। हमने कहा बेटा प्रीति क्या पढ़ने बेटा? संघ पढ़ने जा रहे हैं। संघ सरकार पढ़ने जा रहे हैं। तो संघ सरकार में निकी क्या क्या आता है, क्या क्या आता है? तो पहले बेटा हमको क्या देखना है? क्या देखना बेटा? फिर क्या देखना है? फिर क्या देखना बेटा? फिर क्या देखना बेटा? क्या? ये सब आता है, ये सब आता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब ये जानना है टीता मैम कि इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति। फिर क्या पढ़ेंगे बेटा? आज आप लोग बताएंगे क्या कुछ? चलिए नहीं बताएंगे तो ही बता देते हैं। फिर मंत्री परिषद, पांचवा क्या पढ़ना? सरकार के कार्य। पूरा नहीं है, शॉर्ट लिख दिए, सरकार के कार्यों को। और छठा क्या पढ़ना बेटा? यहाँ आ रहा बेटा, क्या देखिए तो यहाँ है राष्ट्रपति को जानकारी देना। राष्ट्रपति को जानकारी देने का कर्तव्य किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। मैं राष्ट्रपति जो जानकारी मांगे किस प्रधानमंत्री से, वो उन्हें दिया जाए। इतना चीज पढ़ना है। सबका आर्टिकल होगा, सबका आर्टिकल होगा। इसका जो आर्टिकल है वो है 52 से लेकर, इसका 63 से लेकर, कम से कम 73 से, 63 से लेकर 73 तक। 74 में ये दोनों है, ठीक है। ये है 76 में, कितना बेटा?
76। ये है आर्टिकल 77 और ये है आर्टिकल 78। क्लियर हो गया। इसमें क्या पढ़ना है मैडम? इसमें पहला पढ़ना है संसद। क्या पढ़ना है? संसद। बहुत चीज पढ़ना है, उतना हम बता नहीं पाएंगे, बोर्ड छोटा है। दूसरा पढ़ना है हमको ये अलग अलग हम जगह नहीं है इसलिए एक साथ लिख रहे हैं। ETC बहुत सारा चीज पढ़ना, ठीक है। इसमें जो हमें पढ़ना बेटा वो पढ़ना हमको सुप्रीम कोर्ट। क्या पढ़ना है बेटा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना बेटा कि जो सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से स्थापना आर्टिकल 124 से स्टार्ट होता है और कैसे 147 तक कार्य करता है, वो सारा चीज पढ़ना है। और कैग के बारे में, CAG के बारे में आर्टिकल 148 से लेकर 141 तक, ये सारा चीज है, ये सारा चीज है। अब देखिए तो अब आपको एक एक चीज करके हम धीरे धीरे कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। ETC लिख दिए जानबूझ के, बहुत सारी चीजें कॉमन, इसलिए ठीक है। आप इसको पूरा सरकार के कार्यों का संचालन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सरकार के कार्यों का संचालन। कितने आर्टिकल में? 77 में। और राष्ट्रपति जानकारी देने का कर्तव्य किसका है? PM का। तो कितने आर्टिकल में है? देखिए संसद स्टार्टिंग होता है कितना बेटा? 70 ऐसे स्टार्ट होता है। और कहां तक आपको पढ़ना है? आर्टिकल 123 तक। मतलब हर आर्टिकल की कहानी, हर आर्टिकल की कहानी, उसको बयां करना, उसको बयां करना। फिर आते हैं, हम अभी तक पढ़े थे भाग 1। भाग 1 में है क्या? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या मैडम? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग 4 में क्या है? 4 के काम में क्या है? और हम भाग 5 पढ़े संघ सरकार। संघ सरकार, ठीक है। अब हम संघ में पढ़ते हैं तो संघ को हम बांटते हैं 4 भागों में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग। इतना चीज आपको पढ़ना है, इतना चीज पढ़ना है। प्रियांशु बेटा समझ में आया बेटा? कितना चीज पढ़ना है। अब इन सारे चीज को पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा एक पोर्शन कंप्लीट। एक पोर्शन कंप्लीट। कंप्लीट कैसे बेटा? कि जब संविधान पढ़ते हैं, संविधान जब पढ़ते हैं हम तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बेटा? 2 भागों में बांटते हैं। 74 और 75 दोनों का उल्लेख मिलता है 74 और 25 में, ठीक है। ठीक है। अब देखिए बेटा, हम 2 भागों में बांटते हैं बेटा। तो एक भाग बांटते हैं केंद्र और एक भाग बांटते हैं राज्य। तो ये जितने आर्टिकल पढ़े लगभग लगभग केंद्र का। क्या है? केंद्र का। कितना है? केंद्र का। मतलब इस संविधान को हम 2 रूप में बांट के पढ़ सकते हैं। कैसे बांटते हैं? मान लेते हैं कि पहला जो हम पढ़े हैं वो आधा पढ़े हम देश के लिए। किसके लिए? संपूर्ण देश के लिए। संपूर्ण देश के लिए। अब है राज्य का भी नियम। अब हम पढ़ेंगे क्या? तो इतना तक हम पढ़ लेंगे, लगभग लगभग देश के कुछ चीजों को हम समझ लेंगे। अभी बहुत सारी चीज नहीं है, लेकिन 50% से प्लस हम देश को समझ जाएंगे। फिर इसी तरह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और जो कैग है वो हमको कहाँ पढ़ना है? राज्य में भी। राज्य में भी खाली इसका आर्टिकल चेंज है और अधिकार अंतर, अधिकार का अंतर है। बस 2 पार्टें पढ़ ली। अभी जो पढ़ रहे हैं वो इसके लिए पढ़ रहे हैं और इसके बाद जो पढ़ेंगे इसके लिए पढ़ेंगे? राज्य के लिए। कोई दिक्कत मैडम? अब आते हैं आगे।
अब आधा ज्यादा आर्टिकल तो आपको यही याद हो गया। राष्ट्रपति का उल्लेख कितने आर्टिकल में, कहां से कहां था? उपराष्ट्रपति तो बहुत आसान, 52, 62, 73, 52, 62, जोर से बोलिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, कार्यों का संचालन किसमें है, और जानकारी प्राप्त करना 78। कोई दिक्कत है? अब देखिए 1 से लेकर 78 तक तो ऐसे ही याद हो गए। 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 तक में तो कोई दाग आप लोग को होना नहीं चाहिए, नहीं है तो फिर याद करेंगे। फिर जिसे देश का प्रशासन चल सके, जिसे देश का प्रशासन, इसलिए पूछता है बेटा कार्यपालिका क्या कार्य है, तब क्या बोलेंगे बेटा? ठीक, तो आपको जिज्ञासा होना चाहिए बेटा कि सर कौन सा कानून को लागू कराएगा, कौन सा कानून को? तो इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है कानून बनाना, इनका कार्य है कानून बना। शॉर्ट कम शब्दों में बता रहे हैं कि आप लोग आराम से समझ सके, ज्यादा परेशान करना नहीं चाह रहे हैं। अब तो विधायक का काम क्या है बेटा? कानून बनाना। इनका काम क्या है? अब देखिए इनका काम है कानून बनाना, इनका काम है लागू करवाना, ठीक है। अब ये तो कानून बनाया और ये लागू करवा दिए, ये क्या किए? और इनका काम है रक्षा करना। किसका रक्षा करना? तो इनका कार्य समझ में आ गया क्या है? तो ये 3 कार्य बार बार पूछते हैं निकी बेटा। पहला है बेटा क्या कि कार्यपालिका का कार्य क्या है बेटा? तो कानून कोई बनाएगा ना बेटा, तो कानून कौन बनाता है? तो इसका काम क्या है? कानून बनाना। इसका काम क्या है सोहा मैम? अब ये कानून बनाया और इसने लागू करवाया, लागू तो कोई तो रक्षा करेगा ना बेटा। तो रक्षा करने का काम किसका था वो मैम? न्यायपालिका। अभी समझ में आया? अब देखिएगा, अब देश में संचालन करना है और पैसा सीमित है, पैसा सीमित है। जैसे घर का बागडोर संभालते हैं मैडम आप लोग, और आपको मिला 5,000 रुपये, क्या मिला कि महीना के राशन चलाना है, तो आपको हस्बैंड आपको पैसा दिए कि 5,000 रुपये आपको मिला, आपको घर चलाइए, तो उसके जांच के लिए कुछ वो करेंगे। तो देश का जो पैसा है मैडम, जब हस्बैंड आपको पैसा दिए 5,000 रुपये, तो बाद में हिसाब लेते हैं कि कहाँ कहाँ खर्च हुआ, लाजमी सी बात। तो हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति को इतना समय नहीं है जो हिसाब ले सके, तो हिसाब रखने का काम किसका है? आया समझ में काम क्या है? समझ में आया मैडम? तो लेखा जोखा करने का, खर्च का सहारा लेखा जोखा रखने का काम क्या है? लेखा जोखा करता है, हिसाब नहीं लेता है। ये क्या करता है? लेखा जोखा रखता है। अकाउंटेंट टाइप का है कि भैया हम, अच्छा इस फंड में इतना 1,000 करोड़ रुपया गया, इस फंड में इतना 1,000 रुपया करोड़ गया, ये गया वो गया, तो हम आपसे जो हम पैसा आपको दे रहे हैं, आप क्या किस किस फील्ड में खर्च किए वो हमको आप बताइए, हमको आप बताइए। आया समझ बेटा? हम लोग पढ़ना है भाग 5। क्या पढ़ना बेटा? राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62। इधर कुछ लिखते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा आर्टिकल 52 क्या बेटा? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या? इसके सब पार्ट भी पढ़ाएंगे। अभी हम केवल आपको बता रहे हैं कि आपसे क्वेश्चन छूटे ना, उसके बाद इसके सारे पार्ट पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है? आर्टिकल 53 क्या है बेटा? संघ की कार्यपालिका शक्ति।
54 में कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या कहते हैं मैडम? रिक्ति। 55 क्या कहता है? नहीं बेटा, बोलिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। हाँ, निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 56। राष्ट्रपति का क्या रहा हूं? पदावधि। संतावन है पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 58 है योग्यता। आपकी किताब में अर्हत लिखता है, क्या लिखता है? अर्हता लिख देंगे बेटा, पहले याद करना दीजिए, हम सब लिख देंगे। फिर क्या बेटा? शर्तें। क्या बेटा? पूरा लिखते हैं, राष्ट्रपति का शपथ। पीछे दिख रहा है सुरेंद्र सर? यहां आ जाएगा क्या बेटा? रिक्ति है। रिक्ति दो प्रकार का है, एक तो रिक्ति है राष्ट्रपति पद का, और दूसरा है आकस्मिक रिक्ति। आकस्मिक पद की रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति। ये बात। तो 52 में क्या है मैडम? भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा जाता है। हट जाए बेटा। समझ रहे बेटा? देश में भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया बेटा? 52। तो पूछता है कि किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति? आर्टिकल, कोई दिक्कत बेटा? फिर 53 जो कहता है बेटा, ध्यान सुनिएगा बेनजीर मैम, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो हमारे राष्ट्रपति में किसमें निहित है? राष्ट्रपति। तो आप बोले, सिंपल सी बात बोलेगा कि कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति किस आर्टिकल के साथ है? 53। कोई दिक्कत? 54 में रीता मैम बोलता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन कैसे होगा। हम सब एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे विस्तार से, ठीक मैडम? निर्वाचन कैसे होता है, कब होता है, किस रूप में होता है, उसको पढ़ना है। इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ये सारा चीज पढ़ना है। फिर कहता है मैडम 55। क्या कहता है? 55 कहता है कि निर्वाचन रीति क्या है? निर्वाचन की रीति क्या है?
तरीका क्या है, ठीक है बेटा, तरीका क्या है। फिर 56 कहता है बेटा कि राष्ट्रपति का पदावधि, पदावधि मतलब कितना समय के लिए अपने पद पर रहेंगे कितने समय तक अपने पद पे रहेंगे। फिर कहता है बेटा कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हो सकता है या नहीं, बोला हाँ हो सकता है। आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन हो सकता है, कोई दिक्कत, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार चाहे। लेकिन अमेरिका में 2 ही बार, अमेरिका में, भारत में अनलिमिटेड जियो सिम है। अब लगने लगा पैसा। 58 में क्या कहते हैं, योग्यता, क्या है बेटा, कि राष्ट्रपति का योग्यता क्या होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए, कितना उनको भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारा चीज हम पढ़ते हैं योग्यता में, ठीक है बेटा। 59 में है कि राष्ट्रपति पद की शर्तें, कि भारत का नागरिक हो या ना हो, सारा चीज कहां पढ़ते हैं हम, शर्तें में, शर्तें में। और 60 है शपथ, कि राष्ट्रपति पद पे बन गए तो आपको भी कसम खाना होगा कि हम कोई गलत काम, शपथ मतलब कसम, क्या है, कसम। और अगर राष्ट्रपति संविधान का अनुरूप कार्य नहीं करता है, राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप, तो उस पर क्या चलेगा, महाभियोग। यह महाभियोग मैडम किसी को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है, किसी को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो ये 2 ही जगह आपको देखने को मिलेगा, एक न्यायालय में और एक राष्ट्रपति, ठीक बेटा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पे आते चर्चा करते, उपराष्ट्रपति पर टेंशन होता नहीं, उसमें रहता नहीं, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर। अब देखिएगा 61 में क्या है बेटा, महाभियोग। 62 में क्या है, रिक्ति, क्या है बेटा, रिक्ति। जब पद खाली रहे, जब पद खाली रहे तो कब, कैसे, कितना दिन के अंदर चुनाव होना चाहिए, आया समझ बेटा, कोई दिक्कत। अब जो सबसे बड़ा विडंबना है कि सरल शब्दों में याद कैसे हो, तो सबका अपना अपना ट्रिक है, सब लोग अपने अपने ट्रिक से याद करते हैं। मेरा ट्रिक अलग है, मेरा क्या है, देखिएगा ट्रिक क्या है बेटा। देखिए बेटा, राज से राष्ट्रपति, क्या है बेटा, भारत में एक नी से निर्वाचन, नी से पा से पदावधि, यू से योग्यता, सा से शर्तें, और शा से शपथ, मा से महाभियोग, और रा से। अब देखिए बेटा, आपको केवल एक आर्टिकल पे ध्यान देना है, 57 पुनर्निर्वाचन, 57, बाकी सारा ठीक से। तो रानी की सास थी कारी, कैसे थी बेटा, कारी जो मर गई, ठीक है। तो का से हो गया कार्यपालिका, और इसे हो गया रीति, रीति निर्वाचन की रीति। तो ये हो गया बेटा। अब देखिएगा आर्टिकल, केवल आपको एक याद रखना है, पुनर्निर्वाचन, क्या याद रखना बेटा, 57 पुनर्निर्वाचन, 57 पुनर्निर्वाचन। वो ऐसे हम लोग पढ़ाते पढ़ाते याद कर देंगे। अब देखिए कैसे बेटा, ये है आर्टिकल 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, और ये हो गया बेटा आपका 53 और 55, खत्म हो गया। देखिए देखिए मैडम, हर में देखिए, यहाँ रानी पाया सास मरी में कितना अच्छा देखिएगा, पहले 52, फिर 54, 56, 58, ये 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है। अब देखिए बेटा 59, 60, 61, 62, 63 कंप्लीट। देखिए मैडम, ये हो गया आपका 52, 54, 56, 58, यहाँ तक 58 हो गया। अब देखिए बेटा, ये क्या है, 59, ये है 60, 61, और ये 62, बात खत्म। यही चीज हम यहाँ लिखे हुए, इसलिए यहाँ नहीं लिख रहे हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा।
जोर से बोलिएगा। अब राज से राष्ट्रपति आर्टिकल, निर्वाचन, पदावधि, योग्यता, शर्तें, शपथ। देखिए 7 से शपथ, 7 से 60, 7 से शपथ 60, 61 महाभियोग, 61, 62 रिक्ति, 62 रिक्ति। तो हमने कुछ नहीं कहा मैडम। देखिए अब पहले 52, फिर 54, फिर 56, फिर 58, ये एक आर्टिकल छोड़ के लिए, एक आर्टिकल छोड़ के लिए, ठीक है मैडम। अब देखिए जो बीच का आर्टिकल है वो बचा 53, यहाँ और यहाँ 57 ही बचा ना। तो 53, 54 में कारी है, कौन है? कारी। तो का से कार्यपालिका और ई से रीति। निर्वाचन की तरीका, रीति मतलब तरीका, ठीक है। अब 57 है पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन आया कुछ समझ में?